आज आप सब जानते हैं कि बिहार में एक लहर चल रही है और इस लहर का नाम जो है एनडीए है। और इस लहर में कई एक विपक्षी जो हैं वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं और इनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है। बस विपक्षी लोगों का काम अब यही रह गया है जैसे कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, बिल्कुल वैसे ही वो लोग काम कर रहे हैं। और इनका जो ये डर है वो इसीलिए है क्योंकि इस बार हमको लगता है कि उनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। हर जगह कहीं जेडीयू, कहीं बीजेपी, कहीं उपेंद्र कुशवाहा है कि ये पांडव और कौरवों की लड़ाई है। एक तरफ 5 लोग हैं, इस गठबंधन में 5 लोग हैं जिसमें मोदी जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। तो ये सब मिलाकर के 5 हो जाते हैं, तो ये पांडव हैं। और दूसरे तरफ आप देखिए इंडी गठबंधन, इंडिया के नाम पे जो है, जिसका नींव आप ही ने रखा था, उसको किस तरीके से वो लोग कौरव बना दिए हैं वो तो दिखाई। और वो लोग जो है इतना गलत काम कर रहे हैं उसके आड़ में, जितने चोर हैं, जितने घोटालेबाज हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई और चीज नहीं सूझता, सिर्फ पैसा सूझता है, वो सारे इंडी गठबंधन में जाकर के मिल गए। तो आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है कि चोर को चुनना है या फिर उनको चुनना है जो बिहार का विकास कर चुके हैं, जो देश का विकास कर रहे हैं। ये अब आपको सोचना है। और सही बात है कि अगर आप यहां पर तीर का बटन दबाएंगे तो दिल्ली में जाकर के कमल खिलाना है ना, कमल खिलाना है ना, हाथ उठा करके बोलिए। तो कमल अगर खिलाना है तो यहां पर लवली आनंद जी को वोट देना होगा। और मेरी मां लवली आनंद जी, उनका संघर्ष जो है हमने बचपन से देखा है। जब मेरे पिताजी के साथ षड्यंत्र हुआ था, जब उनको जो है लालू सरकार ने फंसाने का काम किया था, तो उस समय हमको आज भी याद है कि उस समय धरना पे जो है हमारे चाचा, इस राज्य के जो है सीएम नीतीश कुमार जी उस समय बैठे थे और उन्होंने उनको बाहर निकालने की बात की। आज भी हमको याद है, ये रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता बरसों का है। बीच में थोड़ा हम लोग भटके जरूर थे, इसमें इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम के साथ बैठ गए थे। उन लोगों को जब सत्ता आई तो हमने देखा उनका असली चेहरा क्या है। हम तो सोचते की बात करेंगे, लेकिन वो A to Z कैसे घोटाला करना है उसकी बात करते थे, कैसे जनता का पैसा ठगना है उसकी बात करते थे। और 2 साल की अगर उनको जो सत्ता हाथ में आई थी तो इतने घोटाले किए। खैर वो फाइल जब खुलेगा तो ये जो सारे जो चोर हैं सब जो है जेल में जाने वाले हैं और इन्हें जेल में भेजने का काम किया जाएगा। चोरों का क्या जगह होता है, जेल ही ना होता है। और लालटेन का क्या जमाना है, वो थोड़ी ना जमाना है। जब लालटेन हुआ करता था तो हम लोग को लालटेन तब चाहिए था जब बिजली नहीं थी। अब तो बिजली है और लालटेन जो है उसका कोई काम नहीं है, कबाड़ में बिक रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग शिवहर में तीर की इतनी बौछार कर दीजिए कि लालटेन जो है वो उसका चकनाचूर हो जाए। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि हमने तो करीब से देखा है कि उन चोरों को जो है वापस बिहार में जगह नहीं बनाने देना है। बीच बीच में वो लोग जब आए तो हर बार चोरी ही किए हैं।
है ना। और आपका मेरा बिहार का पैसा जो लूटने का काम कर रहे थे, इसीलिए ना हम उधर से उठ करके इधर आए। हमको कोई परवाह था अपने मेंबरशिप का, हमको कोई परवाह नहीं था। हम पहले ही बोल चुके हैं, शेर के बच्चे हैं, डरते नहीं हैं, तो हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं है उन लोगों से। क्या कर लेंगे, बहुत जल्दी सारे चोर जो हैं जेल के अंदर होंगे और बिहार में जो है विकास का परचम लहराएगा। इतना ही हम कहेंगे। आप लोग एक एक वोट जो है लवली आनंद को दीजिए। और साथ ही साथ हम ये बोलेंगे, एक ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे साबुन का ऑफर सुने हैं, 2 साबुन पे 1 साबुन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर लवली आनंद जी को चुनते हैं तो उनके साथ आपको एक पूर्व सांसद आनंद मोहन जी और एक विधायक चेतन आनंद आपके लिए हर टाइम खड़ा मिलेगा। तो इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, इसको छोड़ना थोड़ी ना है। इतना ही कह करके अपने बात को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। मुझे नहीं पता है किस चीज के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। अगर आप बैरगनिया बाईपास की चर्चा कर रहे हैं तो हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि वो सड़क नगर पालिका द्वारा स्वीकृत हुआ है और बनने की प्रक्रिया में है। चुनाव के बाद उस सड़क पर हाथ लगेगा, काम होगा। अगर बाईपास की चर्चा कर रहे हो तो मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं मुखातिब हूँ और आपसे विनती और आग्रह करता हूँ। मैं इस समय विधायक हूँ और मेरे ही कार्यकाल में रीगा चीनी मिल बंद हो गया है। अब बंद होने के कारण हम पर बहुत दबाव है, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर से थोड़ा व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले करके और ये मिल कैसे चालू हो, कृपया चालू कराने का कृपा करेंगे। यही आग्रह और विनती हमारी होगी। चूंकि रीगा का जो अर्थव्यवस्था है, सीतामढ़ी का जो अर्थव्यवस्था है, ये रीगा चीनी मिल से बहुत प्रभावित रहा है और कई संपूर्ण जिले की अर्थव्यवस्था इससे संचालित रही है और एकाएक यह ठप हो गया है। इसलिए उसकी बहुत मार है हम पर और स्थानीय विधायक होने के नाते हम पर बहुत दबाव है। प्रतिदिन हम 5 किलो गाली खाते हैं, इसलिए कृपया हम पर रहम कीजिए और ये बन जाए, ये आपसे आग्रह। आज मिथिला में जानकी नवमी है, मतलब सीता जी का नवमी है। अब मुझे याद है मुख्यमंत्री जी, ये की नवमी में छुट्टी आप ही ने शुरू की थी। कभी जानकी नवमी में छुट्टी नहीं होता था। अब पूरा मिथिला के लोग माँ सीता को मानने वाले हैं। पुनौरा धाम में आपने 72 करोड़ रुपया देके माँ सीता के मंदिर का दोबारा निर्माण बेहतर हो उसका काम शुरू किया और आज माँ सीता जानकी की नवमी है और जानकी नवमी है तो जानकी नवमी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही, जिनका मिथिला के प्रति जो प्रेम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही जानकी नवमी में बिहार सरकार से छुट्टी देने का काम किया था। मैं आज मिथिला के धरती पर, सीतामढ़ी के धरती पर, क्योंकि मैं भी मिथिला का ही मधुबनी जिला का रहने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। और एक बात और कह के, हम लोगों के तरफ चुनाव हो गया। मेरा पार्लियामेंट पड़ता है झंझारपुर मधुबनी में और जो हम लोगों के तरफ चुनाव हुआ है कोसी में, मिथिला में, एक तरफा लोगों ने तय किया है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी के लिए जो जदयू की प्रत्याशी हमारी है श्रीमती लवली आनंद जी, 25 तारीख को जो चुनाव होगा उस दिन तीर छाप पर वोट देके जिताइए। भाई चेतन आनंद जी ने कहा है कि यहाँ तीर दबाइएगा, दिल्ली में कमल खिल जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें पता चला है कि माँ सीता का आज माँ सीता का, जैसे भगवान राम का
रामनवमी होता था तो उस दिन छुट्टी होती, उसी तरह से आज सीता नवमी है, सीता माँ का आज जन्मदिन है। और सीता नवमी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुट्टी की घोषणा किए हैं। सीता माँ के लिए कितना ज्यादा ये यहाँ की महिलाओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आपने माँ सीता का ध्यान रखा, यानी महिला समाज का ध्यान रखा। और सीता नवमी आज से शुरू हुआ है। मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ इसमें। और आज छुट्टी की भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई है, तो ये बिहार के लिए, सीतामढ़ी के लिए ये बहुत गौरव की बात है। तमाम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर आनंद मोहन जी को आप लोगों ने 2-2 बार सांसद बनाए, और आप लोगों ने वहां जब जेल में थे निर्दोष, तो आप लोगों ने उन्हें निकाले। 2.25 साल में काम करने का समय कम मिला, लेकिन बहुत सारा काम हुआ। आप लोग जान रहे हैं बंसी चाचा का जो पुल है, उसमें आनंद मोहन जी अपना फंड भी दिए थे। आज बंसी चाचा का पुल बन के तैयार है, शहीद बंसी चाचा का। तो ये सब भी हुआ। कभी उन्होंने जात पात नहीं किया, सबको लेकर के चले। हमको आप लोगों ने हर हमेशा साथ दिया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के यहाँ के लोगों ने हमें साथ दिया है। विपरीत परिस्थिति में भी जब आई, तब भी लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिया। आज हम अनुकूल परिस्थिति में आए हैं। आज आप लोग को कहने आए हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2005 से बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में कितना विकास हुआ है। बिहार तेजी से विकास की तरफ दौड़ा है। पहले 2005 से पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था। बिहार में जो हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, नहीं किसी की दुकान सुरक्षित था, न किसी का खेत और खलिहान सुरक्षित था। व्यापारियों का पलायन था जारी, और चारों तरफ दंगा फसाद, कुछ नहीं, जात पात में घिर के यहाँ पे जो थे बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी ने सत्ता सुख भोगने का काम किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया। सबके लिए सोचे, बिहार के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, नौजवान के लिए सोचे, सबके लिए सोचे और बिहार के लिए सोचे। आप महिलाओं के लिए कितना कुछ किए। 50% आरक्षण पंचायती राज में आप देके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए हैं। महिलाओं के लिए जीविका, आशा, ममता जैसी ढेर सारी योजना का लाभ दिए हैं। आप लड़कियों को साइकिल योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाए हैं। लड़कियों को चलने के लिए एक बढ़िया सड़क दिए हैं। पहले गड्ढा था कि सड़क था, कुछ पता ही नहीं चलता था, घंटों लग जाता था पटना पहुंचने में, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कहीं भी। अब हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। आज ही मेरा 2-3 जगह कार्यक्रम है, समझिए कैसे तुरंत पहुंच जाएंगे। कहीं घोड़ा सहन जाएंगे, कहीं शिवहर जाएंगे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाओं को दिए हैं। महिला सबसे ज्यादा बिहार में महिला पुलिस है यहाँ पर। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। आप तमाम लोग जानते हैं कि ओवर ब्रिज कितना ज्यादा बना है, जेपी सेतु बना है, और जगह जगह होटल है, रेस्टोरेंट है, सुंदर सुंदर रोड है, चकाचौंध लाइट है। लोग तो लालटेन युग में लेके चल आए थे। लालू जी के समय में लालटेन युग था, और नीतीश कुमार जी ने बिजली युग में लाने का काम किया एनडीए सरकार ने। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब मरीन ड्राइव करने के लिए आप लोग मरीन ड्राइव आप देखने बम्बई जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बम्बई को ही बिहार में ले आए। बिहार में अब जाते हैं ना, गंगा के किनारे मरीन ड्राइव खुल गया। अब लालू जी भी सैर करने मरीन ड्राइव जाते हैं। जो नीतीश कुमार जी ने बनाया है उसमें लालू जी भी मौज मस्ती करने जाते हैं परिवार के साथ। तो बताइए, इतना कुछ किए हैं और सबके लिए किए हैं, विरोधियों के लिए भी किए हैं। लेकिन विरोधियों के लिए सिर्फ अपना परिवार है। विरोधी जो है लालू जी अब अपना परिवार के बारे में सोचते हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार ही परिवार है। और देश के जो प्रधानमंत्री हैं
माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा परिवार भारत है। तो ये कहने के लिए मैं आई हूँ, आइए सब लोग, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जब बिहार मेरा इतना आगे बढ़ गया है और जब देश का ये चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, लवली आनंद को अपने आप नहीं आई है। यहाँ नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और पांचों गठबंधन के लोगों ने हमें भेजा है। और हम तो आपके जाने पहचाने हैं, पहले से भी आप हमें जान रहे हैं। तो आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए और देश को जो है प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाइए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए। आज जो लोग को परेशानी थी, जो लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते थे, वो बहुत तरह का खेला करेंगे, वो जात पात करेंगे, वो उनके भ्रम जाल में आप लोग को पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें पड़ना नहीं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखो और बिहार में नीतीश कुमार जी को देखो। यहाँ मैं यही कहने के लिए आप लोगों को आई हूँ। आप लोग जब हमें मौका देंगे सेवा करने का, तो रीगा चीनी मिल जो काफी आगे भी बढ़ चुका है, रीगा चीनी मिल का यहाँ पर खुलेगा। मैं भरोसा दिलाती हूँ, काम भी आगे बढ़ा है। और रेलवे लाइन अभी तक शिवहर में नहीं है, तो जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे लाइन का होगा, उद्घाटन होगा, चलेगी, ट्रेन चलेगी। और यहाँ का हमको जो नगर अध्यक्ष है प्रदीप जी, उसके द्वारा भी कुछ मिला है। बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर सारे गाड़ी, ये यहाँ पर गाड़ी ठहराने के लिए होना चाहिए। बैरगनिया रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा मिलेगा, बैरगनिया को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। और सीतामढ़ी से दिल्ली जाने वाली प्रत्येक दिन एक ट्रेन चालू किया जाएगा। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी और ऊपर भी आप तमाम लोग जानते हैं। इसके लिए आप लोग हमें चुनेंगे, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। और हमारा अंतिम ये है कहना कि जो यहाँ पर कमलापुरी वैश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उसकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़े हैं। उनको आप लोग अति पिछड़े का दर्जा दिलाएंगे, ये हमारा आग्रह है। और उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। और सब लोग को ये कह करके कि यहाँ पर आप लोग बहुमूल्य समय निकाले हैं, तो आइए सब लोग मिल करके एक बार हमें साथ दीजिए, अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। और तीर छाप लेकर के मैं आई हूँ, तीर छाप पर बटन दबा करके ऊपर में कमल खिलाइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश भी आगे बढ़ रहा है, बिहार भी और भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसके लिए आपके लिए, क्योंकि डबल इंजन के सरकार में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, नीचे से ऊपर हमारी सरकार रहेगी तो सारा काम आपका होगा, ऊपर का काम भी, नीचे का काम भी। और यहाँ जो भी समस्या है इसके लिए पहले भी मैं आवाज उठाई हूँ और वो सारा काम होगा। भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ विकास पुरुष है, ऊपर नीचे दोनों विकास पुरुष है। और लवली आनंद पीछे नहीं रहेगी आपका सेवा करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बैरगनिया की जनता। सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।